दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की जो कि वाकई में हमारे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को तो रिप्रेजेंट करेंगे ही और साथ ही बहुत जल्द ऐसे अनयूजुअल व्हीकल्स आपको रोड्स पर या फिर हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 9, यूनिसाइकिल अल्टीमेट ऑफ रोडर। दोस्तों साइकिल्स तो आपने बहुत सारी देखी होंगी जिनका इस्तेमाल जनरली किया जाता रहा है, लेकिन दोस्तों अगर हम एक ऐसी साइकिल की बात करें जिसमें कि एक सिंगल व्हील होता हो तो दोस्तों ये बात आपको हो सकता है काफी अजीब लगे और सबसे पहले तो दिमाग में ख्याल आएगा कि इस तरीके की साइकिल को चलाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे इस गैजेट पर तो दोस्तों ये एक ऐसा पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है जो कि एक ऐसी यूनिसाइकिल रहेगी जो कि सिंगल व्हील पर ऑपरेट होती है। इसकी खास बात ये रहती है कि इसे किसी भी तरीके के सरफेस पर बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। इसे आप एक तरीके का ऑफ रोड व्हीकल भी कह सकते हैं जिसे कि आप कहीं भी आसानी से लेकर जा सकेंगे। इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की होती है जो कि काफी ज्यादा रहेगी, जिससे कि अगर आप किसी ट्रैकिंग वगैरह पर जा रहे हैं तो भी इसे अपने साथ ले जा सकेंगे। ओवरऑल इसकी राइड बेहद कंफर्ट होती है और ये यूनिसाइकिल आपके जेस्चर मूवमेंट पर भी काम करती है, जिससे कि आपकी बॉडी टोन के हिसाब से ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। तो दोस्तों काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस छोटी सी यूनिसाइकिल में, जो कि काफी बेहतर रहेगी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए। नंबर 8, मोटराइड। दोस्तों आपने यामाहा की काफी बाइक्स इस्तेमाल करी होंगी जो कि अपनी बेहतरीन डिजाइन से लेकर हाई स्पीड तक के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी यामाहा के फैन हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको इस तरीके का व्हीकल भी यामाहा की तरफ से देखने को मिले। दोस्तों ये एक ऐसा व्हीकल होता है जहां पर आपको बहुत सारे एडवांस फंक्शंस दे रखे होते हैं, जैसे कि अगर आप इस बाइक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें अपने फेस आईडी लगाकर भी इसे ओपन कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये आपके जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, जिससे कि जैसे ही आप इसे अपने पास बुलाते हैं या फिर स्टार्ट होने का इशारा करते हैं तो ये फौरन स्टार्ट हो जाएगी और आपकी राइड के लिए एकदम रहती है। तो ये चीज काफी कमाल की देखने को मिल जाती है इस छोटी सी बाइक में, जो कि इसे खास बनाएगी। साइज वाइज देखा जाए तो ये काफी ज्यादा छोटी होती है। इसे खास तौर पर रेसिंग के लिए तैयार किया गया है, जिसकी यूनिक डिजाइन आपको वाकई काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये छोटी सी बाइक कैसी लगी है, जो कि वाकई में देखा जाए तो एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना है। नंबर 7, iEVX। दोस्तों इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादातर लोग आजकल कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ्यूल के प्राइस राइज को देखते हुए बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं, जिनमें की रनिंग कॉस्ट बेहद कम रहती है। तो इसी को देखते हुए खास तौर पर तैयार किया गया है इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, जो कि एक ऐसा रोबोटिक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है जिसके साइज को आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें 2 लोगों के बैठने के लिए सीट होती है, जहाँ पर आपको एकदम कार जैसे ही इंटीरियर्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी टॉप स्पीड लगभग 25 से 45 किलोमीटर की होती है और साथ ही सिंगल चार्ज पर इसे आप 50 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा पाएंगे। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है तो अगर आप चाहें तो इसे सोलर एनर्जी की मदद से भी चार्ज कर सकेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की राइड बेहद कंफर्टेबल रहेगी, जो कि फ्यूल के प्राइस को तो बचाती ही है, साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सही रहने वाली है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये छोटी सी कार कैसी लगी है। नंबर 6, वेब्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों जो ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए जाते हैं उनकी रेंज बड़ी ही शॉर्ट होती है, यानी कि लोकल में ट्रैवल के लिए तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिटी से बाहर जाना हो तो उनकी रेंज कहीं न कहीं अपने आप में क्वेश्चन मार्क बन जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल आप लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं जाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी खास बात ये रहती है कि साइज वाइज देखा जाए तो बेहद कॉम्पैक्ट सी होने वाली है, साथ ही फोल्डेबल भी होती है, जिससे कि इसे लेकर कैरी करना बेहद आसान रहेगा। और वहीं दोस्तों अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करना है तो दोस्तों इसके अलग अलग वेरिएंट में आपको 80 माइल्स से लेकर 100 माइल्स तक की रेंज देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा रहेगी। हालांकि इसकी रेंज बैटरी कैपेसिटी पर निर्भर करती है, जिसके आपको अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें इनबिल्ट रहती है सैमसंग की तरफ से आने वाली 2700 वाट आवर से लेकर 3200 वाट आवर तक की पावरफुल बैटरी, जो कि इसे पावरफुल बनाती है। इसकी टॉप स्पीड भी काफी कमाल की होने वाली है, जिसे कि आप 75 माइल्स पर आवर तक की टॉप स्पीड पर ले जा सकते हैं। तो काफी कमाल की यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफी कैपेबल बनाती है, जिसका इस्तेमाल आप भी सिटी के बाहर जाने के लिए कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लुक वाइज भी काफी ज्यादा ये अट्रैक्टिव होने वाली है। इसमें नीचे और सामने की तरफ एलईडी लाइट्स लगी रहती हैं, जो कि काफी अट्रैक्टिव बना देती हैं इसके लुक को। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा स्कूटर काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। नंबर 5, फ्लाइंग शिप कंपनी कॉन्सेप्ट। दोस्तों वैसे तो शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है पानी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन दोस्तों जो नॉर्मल शिप्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं, जो कि सामान तो आपका काफी ज्यादा ले जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो स्पीड होती है वो अपने आप में एक चैलेंज रहती है। जैसे कि अगर आपको फौरन कहीं कोई सामान पहुंचाना है या फिर स्वयं पहुंचना है तो कहीं ना कहीं इस वाटर रूट से तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ्यूचर में आपको हो सकता है इस तरीके के फ्लाइंग शिप्स देखने को मिल जाए, जिनका इस्तेमाल करके आप सी रूट से भी कहीं भी बड़ी ही आसानी से और तेजी से पहुंच सकेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा फ्लाइंग शिप होता है जो कि रिमोट कंट्रोल ऑपरेट
ऑपरेटेड रहेगा, जिसमें कि 2 बड़े बड़े प्रोपेलर्स लगे रहते हैं। इनमें आप अपना जरूरी सामान लोड कर सकते हैं, जिसके बाद इसे प्रोग्राम कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये पानी में तैर कर नहीं जाते हैं, बल्कि पानी को एक रनवे की तरह इस्तेमाल करते हैं फ्लाई करने के लिए। और जब इसकी स्पीड काफी तेजी से बढ़ जाएगी तो ये वाटर सरफेस के ऊपर फ्लाई करने लगती है। दोस्तों इसमें कमाल की बात ये होती है कि ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं पकड़ते, जिससे कि फ्यूल की खपत तो कम होती ही है और साथ ही साथ यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ जैसा भी कोई खास बड़ा चक्कर नहीं होता, जिससे कि जब इसे चाहे इजीली पानी में फिर से उतारा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन तो मिल ही जाता है और रिस्क भी बहुत लो रहेगी इसमें। तो दोस्तों काफी कमाल का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होने वाला है और ये एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आप इसे मानकर चल सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी है। नंबर 4, स्काई ड्राइव। दोस्तों एयर टैक्सी के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, जहां पर लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जल्द इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज ने तो इनके ट्रायल भी शुरू कर दिए हैं, जहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी ऐसी फ्लाइंग कार्स हवा में उड़ती हुई। तो दोस्तों ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही है, जिसे कि खास तौर पर जापान ने तैयार किया गया है और ये एक ऐसी फ्लाइंग कार होती है जिसका इस्तेमाल बहुत जल्द एक छोटे से फ्लाइंग व्हीकल के तौर पर किया जाएगा। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि ये एक ऐसा फ्लाइंग एयरक्राफ्ट रहेगा जो कि लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकेगा। इसे आप सिंगल चार्ज पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकेंगे। साथ ही इसकी ट्रैवलिंग स्पीड लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है, जो कि लोकल में फ्लाई करने के लिए काफी एक्यूरेट रहती है। तो दोस्तों इस तरीके की फ्लाइंग कार्स आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। नंबर 3, फ्लाइंग कार। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी फ्लाइंग कार जो कि दूर से देखने में तो आपको एक छोटी सी नॉर्मल कार जैसी ही लगेगी, लेकिन जब भी चाहें आप इसे एक फ्लाइंग कार में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन दूर से देखा जाए तो ये आपको एक रेसिंग कार जैसी नजर आती है, जिसे कि नॉर्मली एक कार की तरह तो इस्तेमाल आप कर ही पाएंगे, लेकिन दोस्तों जब चाहे इसे फ्लाई भी करा सकते हैं। ये एक तरीके की कन्वर्टेबल कार होती है, जिसे कि आप रनवे पर फ्लाई कराकर आसानी से उड़ा सकते हैं। ड्राइविंग मोड पर इसकी टॉप स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन जब आप इसे फ्लाई कराते हैं तो ये स्पीड बढ़कर 260 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, जो कि काफी बेहतर होने वाली है। इस कार को पावर मिलती है हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम विद टर्बोचार्ज इंटरनल कंबस्टन इंजन द्वारा, जिससे कि ये सिंगल फ्लाइट पर ही लगभग 500 से लेकर 750 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तय कर पाएगी, जो कि अपने आप में वाकई काफी कमाल की बात रहती है। तो इस तरीके की फ्लाइंग कार्स लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती हैं, जो कि कहीं न कहीं कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है, साथ ही इसकी फ्लाइट का कुछ मजा ही और रहेगा। नंबर 2, हावर बाइक। दोस्तों आपने रेसिंग बाइक्स देखी होंगी जो कि काफी तेज रफ्तार में हवा में दौड़ लगाकर उनसे बातें करती हैं, लेकिन किसी हवा में उड़ने वाली बाइक को आपने शायद कभी ही सुना हो। लेकिन दोस्तों ये व्हीकल कुछ ऐसा ही होने वाला है, जो कि दरअसल एक तरीके की फ्लाइंग ई बाइक होती है, जिसका इस्तेमाल आप लोकल कहीं भी फ्लाई करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 4 छोटे छोटे प्रोपेलर्स लगे होते हैं और सिंगल सीटर रहेगी ये बाइक, जिसे कि ठीक वैसे ही आप ऑपरेट कर सकते हैं जिस तरीके से नॉर्मल बाइक को करते हैं। लेकिन दोस्तों ये दरअसल एक तरीके की फ्लाइंग ई बाइक होती है, जिससे कि जमीन से 60 फीट ऊंचाई पर फ्लाई करती है। साथ ही दोस्तों इसे आप 60 माइल पर आवर की टॉप स्पीड पर ले जा सकते हैं और सिंगल चार्ज पर ये लगभग 25 मिनट तक फ्लाई कर सकेगी। तो लोकल में ट्रैवल करने के लिए इस तरीके की फ्लाइंग ई बाइक का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि आसानी से आप अपने डेस्टिनेशन पर उड़कर जा सकते हैं बिना जाम में फंसे हुए। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो ये फ्लाइंग ई बाइक तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि ये चीज आपको कैसी लगी है। नंबर 1, ओला स्कूटर। दोस्तों पिछले कुछ महीनों की बात करी जाए तो फ्यूल प्राइस राइज को देखते हुए ओला स्कूटर्स काफी ज्यादा चर्चा में है और अभी हाल ही में लॉन्च किया है ओला ने ये स्कूटर, जिसकी बुकिंग भी काफी तेजी से हो रही है। दरअसल इसके पीछे इसके बेहतरीन फीचर्स हैं, जिन्हें कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बात अगर ओला स्कूटर की हो रही हो तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट फिलहाल देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक S1 स्टैंडर्ड और एक S1 प्रो रहता है। इन दोनों की रेंजेस में बेसिकली आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप इसे सिंगल चार्ज करके लगभग 121 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक कमाल की रहती है, जो कि किसी भी ई स्कूटर को देखते हुए काफी बेहतरीन रहेगी। साथ ही इसके प्रो वेरिएंट में ये आपको 181 किलोमीटर पर चार्ज देखने को मिल जाता है, यानी कि 181 किलोमीटर तक की रेंज में आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये अपने आप में उससे भी कमाल की बात रहती है। तो दोस्तों फ्यूल के प्राइस राइज को देखते हुए बहुत सारे लोग ऐसी ई बाइक्स की तरफ भागने लग गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, जिसमें कि आपको 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाती है। तो टॉप स्पीड और रेंज के कॉम्बिनेशन से ये स्कूटर काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जो कि वाकई में अपने आप में कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।